जामनगर में जो रुकी फ्लाइट थी अब वो गोवा पहुंच गई है। बम की अफवाह के बाद लैंडिंग हुई थी। कल रात ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी बम की अफवाह के चलते, और ये विमान दरअसल मॉस्को से गोवा जा रहा था। जो भी पैसेंजर इस फ्लाइट में सवार थे उन्होंने दहशत के वो 10 घंटे बिताए हैं, जिसके दौरान इस फ्लाइट में बम होने की अफवाह चली थी। कल रात इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और ये विमान दरअसल मॉस्को से गोवा जा रहा था। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में की गई थी, लेकिन अब इसके गोवा पहुंचने की खबर आ रही है। अपडेट यही है कि जो ये फ्लाइट का पूरा रूट था मॉस्को से लेकर गोवा तक, अब वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन 10 घंटे दहशत में बिताए हैं इस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने, क्रू ने भी, और एनएसजी की टीम ने इसकी चेकिंग की। लेकिन तब पता चला कि फ्लाइट में कोई बम नहीं था, ये महज एक अफवाह थी। और इस अफवाह के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी इस फ्लाइट की जामनगर में, लेकिन अब वो गोवा लैंड कर चुकी है। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन की फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जामनगर एयरपोर्ट पर एक यात्रियों की सामानों की तलाशी ली गई। फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर 10 घंटे से ज्यादा तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फ्लाइट में बम की सूचना मिलने के बाद एनएसजी कमांडो ने एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाला। रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। हवाई अड्डे पर बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। फ्लाइट की सघन तलाशी ली गई। राहत की बात यह है कि प्लेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कल रात को जो मॉस्को से गोवा की एक चार्टर्ड फ्लाइट जो जामनगर डाइवर्ट की गई थी, बॉम्ब थ्रेट के चलते जामनगर डाइवर्ट की गई थी। रात भर इसमें सर्च ऑपरेशंस सब चले। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ्लाइट से बाहर निकाल कर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया। इस फ्लाइट में कुल 244 यात्री सवार थे। दरअसल सोमवार रात विमान में बम होने की सूचना मिली थी। गोवा एटीसी को मॉस्को गोवा चार्टर्ड फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। निरोधक दस्ता, गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। 244 यात्रियों और क्रू मेंबर को फ्लाइट से उतारा गया। जामनगर प्रशासन के मुताबिक पुलिस, बम निरोधक दस्ता, एनएसजी कमांडो ने विमान की तलाशी ली। बम निरोधक दस्ते ने यात्रियों के सामान की जांच की। फ्लाइट की जांच करने के बाद धमकी की कॉल फर्जी पाई गई। रात को लगभग 9 बजे के आसपास है वो जो एटीसी है उसके द्वारा जिला जो कंट्रोल रूम है उसको कॉल मिला। उसी के आधार पर जामनगर की जो जिला पुलिस है उसकी सभी जो क्यूआरटी टीम है, बम डिस्पोजल टीम है, सभी के द्वारा यहाँ पर है वो पहुँच गई टीम। और पहुँचने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। विमान के अंदर 236 है वो यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। तो सभी को उतारने के बाद में सभी की चेकिंग और फ्रिस्किंग है वो की गई और उसके बाद में एनएसजी की टीम भी है यहाँ पर पहुंची। फ्लाइट के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे विमान ने गोवा के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में बम की खबर अफवाह थी या साजिश, अभी इस बात की जांच जारी है। लेकिन इस अफवाह से 10 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दहशत के उन 10 घंटों में क्या क्या हुआ। रूसी एयरलाइन की फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ी। मॉस्को से गोवा आ रही थी ये फ्लाइट। गोवा एटीसी को मेल के जरिए जानकारी मिली थी। फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 244 यात्रियों और क्रू मेंबर को नीचे उतारा गया। एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई और साथ ही एनएसजी और पुलिस की टीम ने फ्लाइट की अच्छे से तलाशी ली। 10 घंटे तक चला फ्लाइट का तलाशी अभियान और फ्लाइट में कोई भी बम नहीं मिला। उसके बाद इस विमान को गोवा के लिए रवाना किया गया।